नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 34 अभिमन्यु पर प्रश्न 13वें दिन संशप्तकों ने अर्जुन से क्या कहा। उत्तर। संशप्तकों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा, युद्ध के लिए चैलेंज करा और अर्जुन लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वहां पहुंचकर अर्जुन और संशप्तकों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। प्रश्न। अर्जुन के दक्षिण की ओर जाने के बाद द्रोणाचार्य ने क्या किया। यह द्रोणाचार्य की एक चाल थी। चक्रव्यूह तोड़ना सिर्फ अर्जुन को आता था। उत्तर। अर्जुन के जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया। चक्रव्यूह तो सिर्फ अर्जुन को तोड़ना आता था और वो तो दक्षिण की ओर चला गया, तो युधिष्ठिर फंस गए। देखिए आगे क्या होता है। प्रश्न। युधिष्ठिर की ओर से कौन कौन लड़ रहे थे, मतलब पांडवों में अर्जुन के जाने के बाद कौन कौन बचा था, कौन युधिष्ठिर के साथ लड़ रहा था। उत्तर। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंतीभोज, उत्मौजा, विराट राज, कैकेयी आदि अनेक महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण को रोकने की कोशिश की पर नाकाम रहे। यानी चक्रव्यूह अपने आप में एक बहुत ही अच्छी युद्ध की योजना थी, इसे कोई भी नहीं काट पा रहा था। प्रश्न। अभिमन्यु कौन था। उत्तर। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। अपनी रण कुशलता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। रण यानी युद्धभूमि में युद्ध करने की कला, उसकी कुशलता के लिए वो जाना जाता था, जबकि अभी वह एक छोटा बालक ही था। प्रश्न। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से क्या कहा। उत्तर। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, बेटा तुम ही चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो, क्या तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से पूछा। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आता था, इसलिए युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से चक्रव्यूह तोड़ने के लिए कहा। प्रश्न। अभिमन्यु ने क्या कहा। उत्तर। अभिमन्यु बोला कि उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है, पर अंदर कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना नहीं आता। प्रश्न। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से क्या कहा। यह सुन के कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आता है, वो अंदर जा सकता है पर बाहर नहीं निकल सकता, इस पर युधिष्ठिर ने क्या कहा। उत्तर। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि तुम व्यूह को तोड़कर आगे बढ़ो और हम उधर से ही तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। यानी वो लोग एकदम अभिमन्यु के पीछे पीछे चलेंगे, वो व्यूह रचना तोड़ता जाए और वो लोग उसके पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुसते जाएं। प्रश्न। भीमसेन ने अभिमन्यु से क्या कहा। उत्तर। भीमसेन ने अभिमन्यु से कहा कि वह उसके ठीक पीछे पीछे चलेगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारे पीछे आएंगे। एक बार तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर देंगे, मतलब घुसने की देर है, फिर वो सब लोग मिलकर संभाल लेंगे। प्रश्न। अभिमन्यु क्या सोच रहा था। उत्तर। बालक अभिमन्यु अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता को याद कर उत्साह के साथ बोला कि वह चक्रव्यूह को तोड़ेगा। प्रश्न। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने की शुरुआत कैसे की। उत्तर। अभिमन्यु ने सारथी सुमित्र से द्रोणाचार्य के रथ की तरफ जाने को कहा। प्रश्न। कौरव सेना में हलचल क्यों मच गई। उत्तर। अभिमन्यु, उसके पीछे पीछे पांडव वीर और उनकी सेना को आते देख कौरव सेना में हलचल मच गई। प्रश्न। अभिमन्यु ने क्या किया। उत्तर। द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़कर अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरवी एक एक करके अभिमन्यु से लड़ने आते और मारे जाते। प्रश्न। पांडवों की सेना कहाँ जा रही थी, जैसे कि पहले तय हुआ था। उत्तर। पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे व्यूह के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। राजा जयद्रथ धृतराष्ट्र के दामाद थे। प्रश्न। राजा जयद्रथ ने क्या किया।
जब राजा जयद्रथ ने देखा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ रहा है और उसके पीछे पीछे पांडव सेना है, तो उन्होंने उन्हें रोकने के लिए क्या किया? उत्तर, राजा जयद्रथ अपनी सेना लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा और बड़ी कुशलता से व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से मजबूत बना दिया। मतलब उसने अभिमन्यु और पांडव सेना को अलग अलग कर दिया। अभिमन्यु तो अंदर घुस गया, उसने पांडव सेना को रोक लिया। प्रश्न, व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी मजबूत होने से क्या हुआ? उत्तर, पांडव व्यूह के बाहर ही रह गए और अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला रह गया। प्रश्न, व्यूह के अंदर अभिमन्यु ने क्या किया? उत्तर, व्यूह के अंदर अभिमन्यु ने कौरव सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो उसके सामने आता मारा जाता। प्रश्न, लक्ष्मण कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र था। वह निडर व वीर बालक था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सब योद्धा पीछे हटने लगे, तब वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। प्रश्न, लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, अभिमन्यु के भाले की चोट से लक्ष्मण मारा गया। प्रश्न, दुर्योधन ने क्या कहा? जाहिर सी बात है, लक्ष्मण यानी उसके बेटे की मृत्यु के बाद दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया होगा, गुस्सा आया होगा। उसने क्या किया? उत्तर, दुर्योधन ने अभिमन्यु का उसी क्षण वध करने का आदेश दिया। द्रोण, अश्वत्थामा, बृहदपाल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। इतने योद्धा का अकेले अर्जुन पर वार करना गलत था। ये युद्ध के नियम के खिलाफ था। फिर भी सारे नियम एक तरफ कर बड़े योद्धाओं ने अकेले बच्चे अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर कर हमला कर दिया। प्रश्न, द्रोण ने कर्ण से क्या कहा? उत्तर, द्रोण ने कर्ण से कहा कि इसका कवच भेदा नहीं जा सकता। निशाना साध कर इसके रथ के घोड़े की लगाम काट दो, पीछे से इस पर अस्त्र चलाओ। यह भी गलत था। नियम के विरुद्ध था कि आप पीछे से वार करें। वार हमेशा सामने से किया जाता है। फिर भी द्रोण ने कर्ण को कहा, ऐसे तो हम नहीं हरा पाएंगे इसे। इसके रथ को तोड़ो, घोड़ों को भगा दो और पीछे से हमला करो। प्रश्न, कर्ण ने क्या किया? काम तो गलत था। कर्ण ने क्या किया? उत्तर, कर्ण ने पीछे से बाण चलाए। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए, रथ टूट गया। प्रश्न, अभिमन्यु ने किस हथियार का प्रयोग किया? अब धनुष तो टूट गया, फिर अभिमन्यु ने क्या करा? उत्तर, अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया और युद्ध करने लगा। यह देखकर सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। एक जन से लड़ाई करता है। पुराने समय में युद्ध के यही नियम थे, लेकिन अभिमन्यु से कोई अकेला लड़के जीत नहीं पा रहा था, तो पूरी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। प्रश्न, अभिमन्यु पर आखिरी वार किसने किया? उत्तर, दुशासन के पुत्र ने। पहले दुर्योधन के पुत्र ने उस पर वार करा था, जो कि मारा गया था। अब दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु पर आखिरी वार गदा से किया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पहले से ही थके हुए और घायल अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु का मारा जाना या उस पर वार करना पूरी तरह से युद्ध के नीति के नियमों के विरुद्ध था। यह गलत हुआ था। प्रश्न, अर्जुन ने क्या किया? उत्तर, संशप्तकों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण शिविर में लौट आए। अर्जुन और श्री कृष्ण को तो पीछे मालूम नहीं क्या हुआ है। चक्रव्यूह की रचना हुई है और अभिमन्यु को इस तरह से मारा गया है। जब वो लौटेंगे दक्षिण दिशा से, उसी के बाद उन्हें पता चलेगा। प्रश्न, अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा? उत्तर, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उसका मन घबराया हुआ है। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ स्वागत करने नहीं आया। अर्जुन, जो कि अभिमन्यु के पिता थे, उनका मन घबरा रहा था। प्रश्न, शिविर में किसी के कुछ न कहने पर भी अर्जुन ने स्थिति देखकर क्या अनुमान लगाया? उत्तर, किसी के कुछ न कहने पर भी अर्जुन ने सब बातें समझ ली और तब उससे रहा नहीं गया और वह बुरी तरह से रोने लगा। अभिमन्यु के स्वागत नहीं करने आने पर अर्जुन को समझ आ गया कुछ बुरा घटा है और लोगों के नहीं बताने पर भी वो समझ गया कि अभिमन्यु मर चुका है। प्रश्न,
युधिष्ठिर ने अर्जुन से क्या कहा। अब युद्ध में क्या हुआ ये तो अर्जुन को नहीं पता, तो युधिष्ठिर ने सारी बातें अर्जुन को बताई। क्या बताई? उत्तर, युधिष्ठिर ने अर्जुन को बताया कि अभिमन्यु उनके कहने पर चक्रव्यूह में गया था। अब अभिमन्यु को किसने कहा था चक्रव्यूह में जाने के लिए? युधिष्ठिर ने कहा था। वह सब उसका पीछा करके व्यूह में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे कि जयद्रथ ने रोक दिया। व्यूह के अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। जब पांडव सेना पीछे घुसने की कोशिश कर रही थी, उनकी इस चाल को जयद्रथ ने विफल कर दिया। जयद्रथ कौन था? धृतराष्ट्र का दामाद था। व्यूह के अंदर क्या हुआ? व्यूह के अंदर कोई अकेला अर्जुन का सामना नहीं कर पा रहा था, तो सब लोगों ने मिलकर अकेले बच्चे को मार डाला। अभिमन्यु के पीछे पीछे पांडव व्यूह के अंदर क्यों नहीं जा पाए? अब युधिष्ठिर ने अर्जुन को क्या सफाई बताई, क्यों वो अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में नहीं जा पाए थे। उत्तर, अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस चुका था और पांडव उसके पीछे पीछे घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया और बड़ी चतुराई से टूटे हुए व्यूह को फिर से ठीक कर दिया, किलेबंदी फिर से बना दी। बार बार प्रयास करने पर भी जयद्रथ ने पांडवों और सेना को प्रवेश नहीं करने दिया। तो इस चीज में सबसे बड़ा कारण क्या बना कि जयद्रथ ने जो रोक दिया था, इसलिए कोई भी अभिमन्यु की मदद नहीं कर पाया। अब अर्जुन का सारा गुस्सा किस पे उतरेगा? जयद्रथ। प्रश्न, अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की? उत्तर, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को मार डालेगा। क्या प्रतिज्ञा करी? आज का तो युद्ध समाप्त हो गया, कल का दिन जयद्रथ का आखिरी दिन। प्रश्न, अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ ने दुर्योधन से क्या कहा? अब जयद्रथ को समझ तो आ गया कि उसने ये काम करा है, अर्जुन अब उसे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। वो डर गया, तो उसने दुर्योधन के पास जाके क्या कहा? उत्तर, जयद्रथ डर गया, दुर्योधन से बोला कि वह युद्ध नहीं करना चाहता, अपने देश जाना चाहता है। सीधा सीधा बोले तो डर कर युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहा था। प्रश्न, दुर्योधन ने जयद्रथ से क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन ने जयद्रथ को रोक लिया और उसकी रक्षा करने का विश्वास दिलाया। दुर्योधन को लगा कि अर्जुन को वो रोक लेगा, एक मौका भी है, उसने कसम खाई है कि वो अगले दिन मार डालेगा जयद्रथ को, नहीं मारा तब क्या करेगा, तो उसने जयद्रथ को रोक लिया। प्रश्न, द्रोण ने सेना की व्यवस्था किस प्रकार करी? द्रोण तो सेनापति थे सेना के, अब दुर्योधन ने जयद्रथ को रोका है, तो कोई तो स्ट्रैटेजी, कोई तो रणनीति बनानी होगी, युद्ध नीति बनानी होगी। तो द्रोणाचार्य ने क्या करा? उत्तर, युद्ध के मैदान से 12 मील की दूरी पर, 12 मील की मैदान से दूरी पर जयद्रथ को उसकी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा गया। जयद्रथ और जो उसकी सेना था उसको युद्ध के मैदान से 12 मील दूर रखा गया। जयद्रथ की रक्षा के लिए 8 कौरव महारथी अपनी सेना लेकर खड़े थे। एक तो युद्ध भूमि हो गई, वहां पे कौरव सेना हो गई, फिर बीच में सेना रख दी और 12 मील की दूरी पर जयद्रथ और उसकी सेना को रखा गया। तो लड़ते लड़ते तो पूरा दिन ही बीत जाएगा, जयद्रथ को वो नहीं मार पाएगा, अर्जुन की प्रतिज्ञा टूट जाएगी। प्रश्न, अर्जुन ने युद्ध के मैदान में क्या किया? उत्तर, अर्जुन ने पहले भोजों की सेना, फिर सुदक्षिण को परास्त किया, उसके बाद श्रुतायुध को मारा। अब युद्ध के मैदान में बहुत सारे लोग हैं जो कौरव से लड़ रहे हैं, तो पहले तो उनको मारा। प्रश्न, इसके बाद अर्जुन पर किसने हमला करा? इसके बाद कंबोज देश के जो राजा थे सुदक्षिण, उन्होंने अर्जुन पर हमला कर दिया और वह भी मारे गए। प्रश्न, अर्जुन को जयद्रथ की तरफ आते देख क्या हुआ? उत्तर, अर्जुन को जयद्रथ की तरफ आते देख जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त 8 कौरव महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो गए। लेकिन हुआ क्या, ये तो अब अगले चैप्टर में पता लगेगा। बाल महाभारत कथा 34 के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगला भाग युधिष्ठिर की चिंता और कामनाएं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में, रिवीजन करने में मदद करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।